22 साल पहले मुंबई धमाकों ने किसी की मां छीनी तो किसी को बेघर कर दिया। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट ने सिर्फ 257 जाने नहीं ली, बल्कि अपने पीछे ऐसी कई दर्दनाक कहानियां भी छोड़ गया जो ताउम्र सिर्फ दर्द दे रही। ऐसी एक कहानी तुषार देशमुख की है, जिन्होंने अपनी मां के शव के टुकड़े देखे। एक दुर्घटना घटी मगर हमारी पूरी जिंदगी में एक ब्लैकआउट हो गया। सिर्फ 13 साल के थे तुषार। अपनी मां के चारों तरफ घूमती थी तुषार की दुनिया। लेकिन 12 मार्च 1993 की उस मनहूस तारीख ने तुषार से उनका सब कुछ छीन लिया। हर रोज की तरह तुषार मां के हाथों से टिफिन लेकर स्कूल गए थे। मां को बाय कहा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये मां से आखिरी मुलाकात है। मैं स्कूल गया था जब भी मैं छोटा था, और स्कूल जाते जाते मम्मी ने सुबह सिर्फ उनको मैंने वही टाइम देखा जब भी उन्होंने मेरे को टिफिन दिया था और बाय कहा था। पहला धमाका इसी प्लाजा टॉकीज के पास हुआ था। धमाके की गूंज सुनकर तुषार भी यहाँ दौड़े दौड़े आए थे और इसी के बाद शुरू हुई थी मां की तलाश। लेकिन मां नहीं मिली। कुछ मिला तो बस शव के टुकड़े। तभी उन्होंने केएम हॉस्पिटल जाके जब भी देखा तो 3 पूरे कमरे ऐसे थे कि जहां शरीर के टुकड़े पड़े थे, शरीर के विभिन्न भाग पड़े थे, और उसमें से अपने आदमी को ढूंढना वो बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल था। दिमाग से नहीं जाता है, क्योंकि 13 साल के उम्र में माता का अंतिम दर्शन नहीं होना और पूरे भाग का पूरा शरीर रक्त से भरना, मैंने जो देखा है, वो जो सहा है, इसीलिए मेरी ये तमन्ना है कि ये सबको दिखना चाहिए कि हमारी क्या सिचुएशन तभी हुई थी। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुए इस धमाके ने तुषार की सिर्फ मां ही नहीं छीनी, उन्हें सड़क पर ला दिया। तुषार के मां के मौत के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और तुषार को घर से बाहर निकाल दिया। कभी भूखे पे तो कभी वड़ा पाव खा के तुषार अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनकी यही कहानी उनके दोस्त ने अपनी मां को बताई और फिर प्रीति देशमुख ने तुषार को अपना बेटा समझकर उन्हें बड़ा किया। 1993 के बम धमाकों को 22 साल बीत गए हैं, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि मानो कल की बात हो। तुषार को इस बात का दुख है कि सेलिब्रिटी याकूब के बारे में तो सोचते हैं, धमाकों ने जिनकी जिंदगी तबाह कर दी उनके बारे में कोई नहीं सोचता। 22 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं, लेकिन नरेश हर रोज बम धमाके की सजा भुगत रहे हैं। नरेश सर्राफ की बात कर रहे हैं। नरेश सर्राफ साफ कहते हैं कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। जब तेज रफ्तार की जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाने का मौका था, तब धमाकों ने नरेश से उनके पैर की ताकत ही छीन ली। सिर्फ 28 साल के ही तो थे नरेश। मुंबई के मालाड में रहने वाले नरेश कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हुए पूरे शहर में घूमते थे, लेकिन अब जिंदगी 500 स्क्वायर फीट के इस छोटे से फ्लैट तक सिमट कर रह गई है। पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई और आज भी मैं सरवाइव कर ही रहा हूँ। फाइनेंशियली भी मैं एकदम से बुरी तरह से टूटा पड़ा हूँ, फिजिकली भी टूटा पड़ा हूँ, मेंटली भी एक तरह से मैं टूटा हुआ हूँ। दोनों पैर से लाचार हो चुके हैं नरेश। बम के छर्रों ने इस कदर चोट पहुंचाई कि एक पैर काटना पड़ा था और दूसरे का हाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सायन के अस्पताल में ले जाने के बाद मुझे एनेस्थीसिया देके के बेहोश कर दिया गया। बेहोश करके मेरा एक पाँव तो एम्प्यूटेड था ही, दूसरा पाँव पार्टली इंजर्ड था। उसमें भी वो गैंग्रीन हो गया था, बचने की जगह बहुत कम ही थी। वो पाँव को भी काटना ही पड़ता था, पर मेरे फादर ने उधर 8 दिन मुझे रहने दिया। उसके बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए। वहाँ मेरा 2 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू चला, ऑपरेशन होते रहे, स्किन ग्राफ्टिंग हुई, तब जाके मैं बच सका। पैरों से लाचार होने के बाद नरेश ने शादी नहीं की। इस घर में वो अपने भाई के साथ रहते हैं। जिंदगी बस कट रही है।
नरेश याकूब की फांसी को सिर्फ सही नहीं ठहरा रहे, बल्कि उन्हें इस बात का मलाल है कि धमाके के दोषियों को सजा देने में 22 साल क्यों लगे। ये सब फैसलों को इतना 20-20, 25-25 साल लगे, उसकी जगह ये 2-5 साल में आवे तो उनको भी एहसास हो। ये आपने नरेश का केस देखा। मुंबई धमाके में बुरी तरह से घायल हुई कमला मलकानी को इस बात का गुस्सा है कि 22 साल से किसी ने उनका हाल नहीं पूछा, लेकिन कई लोग बम धमाकों के दोषी करार दिए गए याकूब मेमन की फांसी के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? के मुंबई बम धमाके में कमला मलकानी के सिर में शीशे के टुकड़े घुस गए थे। वो तो बाथरूम में थी ना, बाथरूम के ग्लासेस लगे थे, पूरे टूट के उनके बदन में हाँ थे। पूरा एकदम, क्योंकि अभी WC पे बैठोगे तो आप तो जो विंडो तो एकदम आपसे सटक के ही होती है। कमला मलकानी वर्ली में पार्लर चलाती थी। शुक्रवार का दिन था। कमला हर रोज की तरह पार्लर में आए अपने कस्टमर के मेकअप में लगी थी। उनकी बड़ी बहन भी उनसे मिलने आई थी, जिन्हें किसी शादी में शरीक होना था। करीब 2:20 पर एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि ब्यूटी पार्लर में लगे शीशे टूटकर वहां मौजूद महिलाओं के शरीर में धंस गए थे और एक बड़ा टुकड़ा कमला के सिर में घुस गया था। मेरे जो कांच थे, पूरा आईना जो लगा हुआ था, क्योंकि पार्लर था तो उसमें बड़ा आईना होता है, वो टूटा और सब चीजें बिखर तिखर गई और 1 सेकंड के लिए मैं बेहोश भी हो गई। जहाँ पे मैं वो आईना आपको लगा था उस वक्त? तो ही तो स्टिचेस आए हैं, ये जो 13 स्टिचेस आए हैं ना, वो आईने की वजह से आए ना, क्योंकि वो आईना जो टूटा मैं इधर और इधर आ गया। इन धमाकों ने कमला मलकानी की जिंदगी बदल कर रख दी। 22 साल बाद भी दर्द ने कमला का पीछा नहीं छोड़ा है। कभी कभी उसको याद आता था ना, जब भी मैं कहती थी हाय मेरे को ना, जब भी बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है ना, तभी ये बहुत उसमें ये पेनफुल होते हैं। धमाके ने मलकानी मेंशन के 24 घरों का ऐसा हाल कर दिया था कि यहाँ रहने वाले परिवारों को 22 महीनों तक अपने घर से बाहर रहना पड़ा। मुंबई बम धमाके में कीमत चुकाने वाले कमला मलकानी जैसे पीड़ित याकूब मेमन को मिलने वाली फांसी को ही अपना न्याय समझ रहे हैं। 22 साल के बाद एक फैसला आया, चलो देर से आए दुरुस्त आए। और मुंबई के कीर्ति अजमेरा की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। जख्म सिर्फ यादों में नहीं, शरीर से आज भी कांच के टुकड़े बनकर निकल रहे हैं। कोई कोशिश करके भी दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं है, ये तो वो नासूर है जिसने पिछले 22 साल से कीर्ति की जिंदगी मुश्किल कर दी है। शरीर पर इन निशानों की गिनती नहीं कर पाएंगे आप। मुंबई के मालाड में रहने वाले 58 साल के कीर्ति अजमेरा का शरीर बम धमाकों की चोट से भरा पड़ा है। कीर्ति अजमेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के धमाके में गंभीर रूप से घायल हुए थे। तब कीर्ति की उम्र 36 साल थी। कई महीनों तक इलाज चलता रहा, आज भी चल रहा है। कीर्ति के 40 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। कांच के ये टुकड़े उनके दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं। अभी एज पर माय नॉलेज मैं एक ही ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो जिंदा है इतने सारे 40 से ज्यादा ऑपरेशन होने के बाद, और अभी भी कंटिन्यूस ऑपरेशन मेरा चालू है। 100-150 ग्लासेस अभी भी बॉडी में है। कीर्ति ने हिम्मत नहीं हारी है। वो इस हालत में भी अपने पूरे परिवार के साथ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन कीर्ति को शिकायत इस बात की है कि सरकार ने कभी कोई मदद नहीं की। मेरे लिए वो मुआवजा नहीं है, क्योंकि उनको इतने साल के बाद फांसी मिली है, वो एक मिली है, एक बात अलग है, मगर सही माने में जो न्याय होना चाहिए
वो मुझे यानी कि मुझे अकेले को नहीं, मेरे जैसे और भी जो विक्टिम्स है, खास करके मैं सबसे ज़्यादा विक्टिम हूँ। गवर्नमेंट ने आज तक कभी एक ऑफिसर ने आके मुझे नहीं बोला है कि भाई आपकी हालत क्या है, आपको क्या कुछ हेल्प हमारे से। कीर्ति अजमेरा, जिनका कहना है कि याकूब मेमन को जो फांसी मिली वो देर से ही सही लेकिन सही फैसला है। याकूब मेमन की तरह जो दूसरे लोग देश से बाहर हैं उन्हें भी लाना चाहिए, उनके ऊपर भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही उनकी मांग ये भी है कि उन्हें आज तक जो मुआवजा नहीं मिला है वो जल्द से जल्द मिले। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में कई हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। अपनों को खोने का दर्द लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन जब भी ब्लास्ट का जिक्र आता है तो इनके दिल में एक टीस उठती है। अंधेरी में रहने वाले श्रीवास्तव परिवार के लोग आज भी कमल श्रीवास्तव को याद कर रो पड़ते हैं, जिनकी धमाके में मौत हो गई। जब भी 1993 के मुंबई धमाकों का जिक्र आता है, इस बूढ़ी मां के जख्म हरे हो जाते हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली राजरानी श्रीवास्तव ने धमाकों में अपने बड़े बेटे कमल को खोया था। उस वक्त कमल श्रीवास्तव की उम्र महज 36 साल थी। श्रीवास्तव परिवार को आज भी नहीं पता कि 12 मार्च 1993 को कमल मुंबई में किस जगह धमाके का शिकार हुए थे। धमाकों के 4 दिन बाद उनका शव अस्पताल में मिला था। मार्च को केएम हॉस्पिटल में हमको डेड बॉडी ढूंढने गए हैं हम लोग, तो फिर एक डॉक्टर हमारे साथ थे, परेल में हैं, उन्होंने फिर पहचानते थे, अंदर जाके बोलने लगे कि लास्ट बची हुई ये बॉडीज हैं, कुछ इनमें से देखते हैं। पति की मौत के बाद राजरानी ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े बेटे कमल ने अपनी मेहनत के दम पर फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन अचानक सब उजड़ गया। पति के बाद बड़े बेटे की मौत ने राजरानी को तोड़कर रख दिया है। याकूब की फांसी पर राजरानी कहती हैं कि बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनको तो हैंग कर देना चाहिए। हमारा बेटा गया, ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं, छोड़ना नहीं चाहिए उनको। 12 मार्च 1993 के दिन को याद करते हुए छोटे भाई आर.के. श्रीवास्तव बताते हैं कि कमल ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस शुरू करने वाले थे और उस दिन वो ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से धमाके की चपेट में आ गए। ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे हिंदुस्तान छोड़ के हमेशा के लिए, इसके लिए टिकट बाय करने गए थे। ट्रैवल एजेंट के पास उन्होंने बुलाया था, ट्रैवल एजेंट वालों ने आके टिकट कलेक्ट कर लो, इस हिसाब से टिकट लेने गए थे। 1993 के धमाकों ने इस परिवार को ऐसा दर्द दिया है जिसे ये लोग 22 साल बाद भी नहीं भूल पाए हैं।